मैं जब इस सदन में आया था 74 में 5वीं लोकसभा में, तो पहला सवाल नागपुर के पास एक दलित बबरू बहान थे, उनकी आंख निकाल ली गई थी। और लगातार अनवरत कोई सत्र नहीं है, कोई साल नहीं है, कोई दिन नहीं है। हिंदुस्तान की 1/4 आबादी आदिवासी और दलित। आदिवासी तो एक तरफ बसे हुए हैं, उनके हालात और उनकी विषम परिस्थिति, उनका जो जीवन है वो पूरी तरह से तंग और तबाह। और दलित जो हैं वो हिंदुस्तान में हर गांव में, हर शहर में, हर बस्ती में उनका अलग मोहल्ला होता है। गांव के बाहर रहते हैं, खेत नहीं है। यानी सारे देश में सब जगह ये रोहतक है, यहां बाजू में। यानी ये व्याख्या हो रही है कि जो दलित लड़की है, दूसरी बार, एक बार उसके साथ उसके मान सम्मान इज्जत पर हमला हुआ, दूसरी बार फिर उसके ऊपर हमला हुआ। वहां ये पंचायत हो रही है कि जिन लोगों ने अन्याय किया उनसे भी बात करना है। उनके साथ ऐसा जुल्म और अन्याय करते हैं कि वो अपमान की सूली पर चढ़ जाते हैं। रोहित वेमुला जो है वो अपमान से ऐलान किया कि मेरा जन्म ही मेरा गुनाह है का एटीट्यूड करती है। उस पर सदन को एक दिन बड़े पैमाने पर 2-4 दिन बहस करना चाहिए। एक फिर नौजवान जो है वो ये अपमान देख करके फिर अपमान की सूली पर चढ़ गया। ये जितने नौजवान हैं जिनके ऊपर पीटा गया, ये जो जानवर जो हम पालते हैं उनकी खाल निकाल रहे थे। और इनके साथ जो व्यवहार हुआ, उस व्यवहार को देख करके जूनागढ़ का नौजवान जो है वो आत्महत्या कर लेता है। कुछ लोग हैं जो अपमान को बर्दाश्त करते। मुझे लगता है कि हजारों बरस में कैसे, यानी इस देश का यदि सबसे ज्यादा किन्हीं लोगों का उपकार हमारे ऊपर है तो वो हिंदुस्तान के दलित हैं। इतनी बुरी हालत में गांव से बाहर बसाते हैं, इज्जत और मान सम्मान उनका लूटते हैं। पूरे देश में आज भी वो शादी में सबको घोड़े पर सवार होकर के चलने की आदत है, लेकिन उनको आदत नहीं है। ये सारे हालात जो हैं वो कल मायावती जी, उनके बारे में एक आदमी ने, जो पदाधिकारी है पार्टी का है, उसकी जबान से क्या चीज निकलती है। हम पार्टियों के भीतर यही से जाहिर होता है, हम अपनी पार्टी के भीतर हिंदुस्तान की जो सामाजिक विषमता है उसके बारे में अपने काडर को, अपने लोगों को समझाने का काम नहीं करते। या फिर हम बोलेंगे, हमारी बोली जो है हिंदुस्तान की बीमारी के सामने इतनी छोटी है कि हम बोलते रहते हैं, लेकिन समाज अपनी रफ्तार से चल रहा है। क्या मतलब है इन नौजवानों के ऊपर जो पीछे जिस तरह से जिसके ऊपर से प्रहार किया गया, आज भी अस्पताल में हैं, लेट नहीं सकते हैं। ये अजीब बात है भाई। वो क्या कर रहे थे? क्या गुनाह था? ये कौन से गोरक्षक हैं? कहां से ये पैदा हुए? सरकार का काम है कि कानून नहीं है तो कानून बनाए।